तो भैया जी गुड मॉर्निंग। और आज फिर से बज चुके हैं सुबह के 6 और मैं फिर से दोबारा लेके आ गया हूँ आपके पास वीडियो वो कैब की। आज है डे 56 और ब्लैक बुक का बिल्कुल स्वाहा करेंगे भाई। ब्लैक बुक के इसी के चक्कर में लगे हुए हैं हम भी। बेस्ट ट्रिक्स और विजुअल्स मतलब इमेजेस के साथ आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत सारे अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, ट्रिक्स और टिप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, कैसे एग्ज़ाम वगैरह, क्योंकि भाई हमने भी किया हुआ है। ठीक है, तो मैं अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। एक मैं उस लेवल तक जाके आ चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, कितनी प्रॉब्लम आती है। और भी नोट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको नोट्स चाहिए से एसएससी के सीजीएल सीपीओ जो हर किसी के अंदर यूज़ होंगे, तो वो भी आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जीके परमार सर से, मैथ्स गगन प्रताप सर से, इंग्लिश जयदीप सर से, वोकैब ब्लैक बुक की पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा आपको। स्ट्रैटेजी के नवीन सर से। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। आज का काम सुन लो भाई। मिक्स एंटोसाइनो 1121 से लेकर 1140 तक के करेंगे। ये करवा रहा हूँ लेटेस्ट एडिशन ब्लैक बुक का, जो लेटेस्ट एडिशन है 2024 का, उसमें से। ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम 1101 से लेकर 1120 तक की। ये करवा रहा हूँ मैं 2023 के एडिशन से। जब ये कंप्लीट हो जाएगी 2024 के एडिशन में जो ऐड ऑन हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर। मिक्स एंटोसाइनो की बात कर लेते हैं भाई। 1121 से लेकर 1140 तक की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। थोड़े थोड़े करने से ही होंगे याद, एकदम से याद नहीं होंगे। और अगर कोई भाई नया है इस चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है इसके ऊपर। और पिछली 55 क्लासेस, ठीक है, 55 क्लासेस आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं 1121 का। मिक्स एंटोसाइनो की बात करते हैं भाई। रुइन, रुइन का मतलब होता है बर्बादी। ठीक है, इसकी ट्रिक देखो भाई। रुइन वैसे आसान ही है, बट फिर भी आर यू आई से को कनेक्ट करेंगे रुई से। ठीक है, आई एन से इन। ठीक है, तो इन रुई वाले बिजनेसेस में बर्बादी ही है। ठीक है, तो आपको पता है कपास होती है, ठीक है, उसी के अंदर से रुई निकलती है। ठीक है, तो इन रुई वाले बिजनेसेस में बर्बादी है। ठीक है, तो रुइन का मतलब हो गया बर्बादी। ठीक है, सुनो हम देखते हैं इसका। डिस्पोइल, डिस्पोइल का मतलब होगा, डेस्पोइल का मतलब हो गया लूटना। ठीक है, और डेवास्टेट, डेवास्टेट का मतलब हो गया उजाड़ना। ठीक है, देव का स्टेट उजाड़ दिया। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो उसको। एंटोनिम देखते हैं इसका। मैंड, मैंड का मतलब हो गया मरम्मत। ठीक है, रिपेयर का मतलब मरम्मत। अब देखते हैं 1122 का। रस्टिक, रस्टिक का मतलब हो गया, इसको रुस्टिक बोलना। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ भाई, सीजल आपसे कभी भी नहीं पूछेगी कि बोल के बता। ठीक है, स्पेलिंग में आगे मिस्टेक कर दोगे तो जैसे ये वर्ड लिख रखा है वैसे ही आपको याद करना है। ठीक है, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो रुस्टिक का मतलब हो गया देहाती या गंवार। ठीक है, तो यूएस, आर को हटाओ साइड में। यूएस, उस मतलब उस। टी आई सी, टिक टिक, सबको पता है मैं टी आई सी से क्या बनाता हूँ, टिक टिक बनाता हूँ। ठीक है, तो उस टिक टिक करके चलने वाली से पूछो कि वह देहाती या गंवार है क्या। ठीक है, और ये कौन है भाई, टिक टिक करके कौन चल रही है। ठीक है, ये कमेंट में बताना मेरे को। तो उस टिक टिक करके चलने वाली से पूछो कि वह देहाती, देहाती या गंवार है क्या। ठीक है, तो रस्टिक का मतलब हो गया देहाती, गंवार उस मतलब उस। टीआईसी से टिक टिक टिक। ठीक है, तो उस टिक टिक करने वाले से पूछो कि वह देहाती या गंवार है क्या। सिनोनिम देखते हैं इसका। आर्टलेस, आर्टलेस का मतलब सरल। और एंटोनिम देखते हैं इसका। अर्बन, शहरी। और अर्बेन का मतलब हो गया सभ्य। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 1123 का। रुथलेस, रुथलेस का मतलब हो गया निर्दयी। ठीक है, रुथ को हम कनेक्ट करेंगे ट्रुथ से। लेस मतलब के बिना। ठीक है, जिसके आखिर में एल ई एस डबल एस लग जाता है तो उसका मतलब हो गया लेस मतलब कम। ठीक है, मतलब के बिना। ठीक है, तो जो ट्रुथ मतलब सच्चाई के बिना रहता है वो निर्दयी ही होता है। ठीक है, और ये आप सबको पता है भाई, कंगाल पाकिस्तान। ठीक है, ये सच्चाई के बिना रहता है भाई। ठीक है, टीआरएफ ने जब पहलगाम पे अटैक किया तो पाकिस्तान, सारे सबूत हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी सच्चाई से मना कर दिया, मतलब झूठ बोल दिया कि ये हमारे कोई ग्रुप नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भाई, पाकिस्तान का तो क्या ही कहना। ठीक है, तो रूथलेस का मतलब हो गया निर्दयी। तो रुथ मतलब ट्रुथ, लेस मतलब के बिना। तो जो ट्रुथ मतलब सच्चाई के बिना रहता है वो निर्दयी होता है। ठीक है, और यहाँ पे निर्दयी होते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, बट फिर भी यार आप बस वोकैब को ट्रिक की तरह ही रखना बस इसको। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसका। मर्सीलेस, मर्सीलेस का मतलब हो गया निर्मम। ठीक है, और ब्रूटल का मतलब निर्दयी, ये तो आसान ही था। और इनह्यूमेन का मतलब हो गया अमानवीय। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मनुष्य, ह्यूमन मतलब ह्यूमैनिटी से बना है ह्यूमन। ठीक है, मानवता। और इनह्यूमेन का मतलब हो गया अमानवीय।
एंटोनिम देखते हैं इसका काइंड, दयालु, ठीक है। कंपेंशेंट, कंपैसिनेट, ठीक है। कंपैसिनेट का मतलब हो गया आपका करुणा, ठीक है। और लेनिन, सॉरी, लेनिनली, लेनिनली, ठीक है। कई कई बार ऐसा होता है कि हम डेली वर्ड यूज़ में नहीं लेते हैं, डेली वर्ड, ठीक है, डेली यूज़ में कोई वर्ड नहीं लेते हैं, तो फिर वो मतलब एक बार एकदम से पॉपअप होता है वीडियो के ऊपर, तो मतलब स्क्रीन के ऊपर, तो हम उसके अंदर फंबल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है भाई, आता सब कुछ है, ठीक है। नहीं आता तो सीख लेंगे, क्या ही दिक्कत है। तो लेनिनली का मतलब हो गया नरमी से। 1124 का देखते हैं, सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब हो गया पवित्र, ठीक है। एक स्केयर्ड होता है, ठीक है, डरना या डराना, ठीक है। और एक होता है स्केयर्ड, डरना, और एक होता है सैक्रेड का मतलब हो गया पवित्र। तो SEC से सांस, ठीक है, सांस, सांस होती है ना, सांस, ब्रीथ, ठीक है। RED से रेड मतलब लाल, ठीक है। तो अपने पवित्र भगवान को देखकर वह सांस नहीं ले पा रहा और उसका चेहरा लाल हो गया, ठीक है। तो भाई जय खाटू श्याम, पहली बात तो यही है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर खाटू श्याम जी आए हैं भाई, और भाई मैं इन्हीं को मानता हूँ, ठीक है। मेरा मेरा यही है जो है वो सब कुछ, क्योंकि मेरे को पता है भाई इसने किस सिचुएशन से निकाला है मेरे को, और अभी निकालेगा, और जिनमें मैं फंसा हुआ हूँ। तो सैक्रेड का मतलब हो गया पवित्र, SAC से सांस, RED से लाल। तो अपने पवित्र, तो अपने पवित्र, तो ऐसे सैक्रेड का मतलब पवित्र, तो अपने पवित्र भगवान को देखकर वह सांस नहीं ले पा रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था, ठीक है। एकदम से कोई आपका भगवान आपके सामने आता है तो यार कैसा कैसा फील होता है, ठीक है, अगर कोई दिल से मानता है तो। चलो हम देखते हैं इसका होली, पवित्र, ठीक है, आसानी था। एंडोनिम देखते हैं इसका प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब हो गया अपवित्र, ठीक है। प्रो फैन, प्रो खिलाड़ी का, फैन अपवित्र होकर उसके सामने आ गया, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब देखते हैं 1125 का, सगासियस का मतलब हो गया बुद्धिमान, ठीक है। इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसको हम पहले तो ब्रेक करेंगे, सबसे पहले वर्ड को ब्रेक करना होता है, उसके बाद उसको कनेक्ट करना होता है बस। तो SAGA, इस सागा, सागा मतलब सगा, ACI, ऐसी, मतलब इसको हम ऐसी नहीं बोलेंगे, इसको ऐसा बोलेंगे। अस मतलब हमारा, ठीक है। तो हमारा सगा भाई ऐसा है कि वह बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। और इसके अंदर ये हार्दिक पांड्या, ठीक है, इसका सगा भाई कौन है, कृणाल पांड्या, ठीक है। और ये है मुंबई इंडियंस में जो आज हार गई, ठीक है, और आज बाहर होगी। और ये है कृणाल पांड्या, ये RCB के अंदर है, ठीक है। तो हमारा सगा भाई ऐसा है कि वह बहुत बुद्धिमान है, तो सगा CS का मतलब हो गया बुद्धिमान, SAGA से सगा, ठीक है, ऐसी ऐसी से ऐसा, और अस मतलब हमारा, तो हमारा सगा भाई ऐसा है कि वह बहुत बुद्धिमान है, ठीक है भाई। चलो हम देखते हैं इसका जुडिशियस का मतलब हो गया न्याय संगत, इसको जुडिशरी से याद रखना। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब हो गया चतुर, ठीक है। हम एस मतलब ऐसे, और TUTE से टूटे, तो हम उसके प्यार में ऐसे टूटे कि अब चतुर बने, है ना। अरे बहुत तगड़ी लाइन हो गई अरे, तो कि हम उसके प्यार में ऐसे टूटे कि हम चतुर हो गए, तो एस्ट्यूट का मतलब चतुर। वाइज बुद्धिमान, ठीक है, ये तो आसानी था। एंडोनिम देखते हैं इसका डल, मंद, ठीक है। इग्नोरेंट का मतलब हो गया अज्ञानी, ठीक है। और फुलिशनेस का मतलब हो गया मूर्खता, ठीक है। अनवाइज अविवेकी, वाइज बुद्धिमान, और अनवाइज अबुद्धिमान नहीं अविवेकी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 1126, सैलियंट, सैलियंट का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, SALI से बनाएंगे साली, ठीक है, साली, ठीक है, गाली नहीं दे रहा मैं, वो ये नाता होता है ना साली का, ठीक है। ENT से अंत, ठीक है। तो मेरी साली का अंत हो गया जो मेरे लिए महत्वपूर्ण थी भाई, ठीक है। और इसकी साली का अंत हो गया तो भाई ये रो रहा है, ठीक है। तो भाई सैलियंट का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। तो SALI से साली, ENT से अंत, तो मेरी साली का अंत हो गया जो मेरे लिए महत्वपूर्ण थी भाई, ठीक है। अब क्यों महत्वपूर्ण थी, कैसे महत्वपूर्ण थी, तो इससे ही पूछो भाई, मेरे को नहीं पता, बस मैंने आपकी वीडियो ये ट्रिक बना दी। प्रोमिनेंट का मतलब हो गया प्रमुख, ठीक है। और क्या कहते हैं इसका, नोटिसेबल, नोटिसेबल का मतलब हो गया ध्यान देने योग्य। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। एंटोनिम देखते हैं इसका, इनसिग्निफिकेंट का मतलब हो गया महत्वहीन, और नेग्लिजिबल का मतलब हो गया नगण्य, ठीक है, जो जीरो हो।
1127 का देखते हैं। सालुब्रियस का मतलब हो गया, सालुब्रियस का मतलब हो गया स्वास्थ्यप्रद या लाभप्रद, जो लाभ देता हो या फिर जो मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो उसको स्वास्थ्यप्रद बोलते हैं, और जो लाभ देता है उसको लाभप्रद, दोनों एक ही है। ठीक है। SALU शालू, ठीक है, किसी का नाम शालू हो, ठीक है, वो जरूर करना लाइक। शालू BRI से कनेक्ट करेंगे, ब्रो से अस मतलब हमारे। तो भाई ब्रो शालू हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद या लाभप्रद है। ठीक है भाई, क्यों? तो भाई ये शालू है, क्यों? जब हम मतलब दुखी होते हैं उसके पास चले जाते हैं, ठीक है, वो हंसा देती है हमें, ठीक है, तो स्वास्थ्यप्रद है या लाभप्रद है? तो ब्रो शालू हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद या लाभप्रद है। तो शालू भी इसका मतलब हो गया स्वास्थ्यप्रद या लाभप्रद। शालू SALU से शालू, BRI से ब्रो, अस मतलब हमारे। तो ब्रो शालू हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद या लाभप्रद है। ठीक है भाई, सुनाम देखते हैं इसका। बेनिफिशियल लाभकारी, ठीक है, आसानी था ये। हेल्दी स्वस्थ, और प्लीजेंट का मतलब हो गया सुखद, ठीक है। सैल्यूटरी का मतलब हो गया हितकारी, ठीक है। शालू शालू TARI से तेरी, तो तेरी शालू तेरे लिए हितकारी है। ठीक है भाई, एंटोनियम देखते हैं इसका। अनहेल्दी का मतलब हो गया अस्वस्थ। और अब देखते हैं नेक्स्ट 1128, सेल्वेज, सेल्वेज का मतलब हो गया बचाव, ठीक है। तो SAL से साल, AGE से एज, ठीक है। तो इतनी साल की एज हो गई, ठीक है, इतनी साल की एज होगी, अब तो खुद का बचाव कर ले। किससे? समाज से, ठीक है, और लोगों से, ठीक है। और ये कौन है, फ़ोटो किसकी है, सब जानते होंगे इसको तो, ठीक है भाई। और मैं खुल के बोलता हूँ भाई, और मैं जो बोलता हूँ मैं दोबारा बोल सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को भाई। ऐसी लड़कियों से, ठीक है, अगर आप ऐसी नहीं, अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है और अगर आप ऐसे नहीं हैं, तो खुद पे प्राउड फील करना, अपने घर वालों के ऊपर प्राउड फील करना कि उन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए। लेकिन अगर पर वैसी बात है कि भाई अगर कोई ऐसी वैसी लड़की है तो फिर वो ये वीडियो क्यों ही देखेगी, वो उन कामों में रहेगी वो, ठीक है। तो उनके लिए बता रहा हूँ भाई, जो इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें करती हैं बहुत सारी, आपको पता ही है, खुल के बताने की ज़रूरत है ही नहीं, इशारों में समझ जाओ। तो उनकी भाई मैं तो बिल्कुल भी छोड़ो भाई। सेल्वेज का मतलब हो गया बचाओ, SAL से साल, एज मतलब एज, इतनी साल की एज होगी वह, अब तो खुद का बचाव कर ले। नाम देखते हैं इसका। सेव बचाना, और एंटर में देखते हैं इसका। डैमेज क्षति, ठीक है, क्षति मतलब नुकसान, और लॉस का मतलब हो गया हारना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1129, सेन, सेन का मतलब हो गया समझदार, ठीक है। सेन को हम कनेक्ट करेंगे शेन वॉर्न से। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया का वो क्या था, बॉलर था, ठीक है, क्रिकेटर है एक, उसका नाम शेन वॉर्न, अभी दुनिया में नहीं है वो, ठीक है, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। तो क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न समझदार था, ठीक है भाई। शेन वॉर्न मतलब इन इसके ऑस्ट्रेलिया का था ये, ठीक है, शेन वॉन। तो शेन वॉन क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉन समझदार था, तो शेन का मतलब हो गया समझदार, ठीक है। ऐसा नाम देखते हैं इसका। सेंसिबल का मतलब हो गया विवेकी, और एंटोनिम देखते हैं इसका क्रेजी पागल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1130, सेंगुइन, सेंगुइन का मतलब हो गया आशावादी, जो आस रखता हो, जो मतलब काइंड ऑफ डेस्टिनी पे डिपेंड करता हो, मतलब ठीक है, किस्मत के ऊपर डिपेंड करता हो जो, ठीक है। SANG से संग, UIN से उन, ठीक है, उन मतलब उन, कनेक्ट करना, ठीक है। अब देखते हैं भाई, उन लोगों के संग चलो जो आशावादी हैं, ठीक है। तो भाई आशावादी कौन है? मन में उसी के ऐसे कर देते हैं दोनों जब मिल जाते हैं तब, ठीक है भाई, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह जी, ठीक है। तो उन लोगों के संग चलो जो आशावादी हैं, ठीक है, ये आस रखते हैं कि हाँ अपने देश को सुधार देंगे, ठीक है। तो सैंग्विन का मतलब हो गया आशावादी, SANG से संग, UIN से उन, ठीक है। तो उन लोगों के संग चलो जो आशावादी हैं, ठीक है। नाम देखते हैं इसका। बोयंट, बोयंट का मतलब बियोयंट, इसको बियोयंट बोलना, ठीक है, ताकि आपके स्पेलिंग याद रहे कि BUOYANT ऐसे लिखा था हमने। प्रफुल्लित, ठीक है, प्रफुल्लित मतलब थोड़ा सा खुश मिजाज, खुश 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 होना। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, ठीक है। अब एंटोनिम में देखते हैं इसका। होपलेस निराश, ठीक है, ऐसा हमारा पढ़ना। और डिप्रेस्ड उदास, और डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, अवसादग्रस्त, ठीक है। डिप्रेशन को अवसादग्रस्त बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। अब देखते हैं 1131, सर्डोनिक, सर्डोनिक का मतलब हो गया उपहासात्मक या फिर मजाकिया, ठीक है। उपहासात्मक मतलब कोई भी चीज़ मजाकिया बोल दी हो ऐसे, तो वो सर्डोनिक होता है, ठीक है। SAR से सर, DON से डॉन, IC से एक,
ठीक है, इक मतलब एक, ठीक है। तो हमारे एक सर डॉन है, यह बात मैंने उपहासात्मक या मजाकिया रूप से कही। अब मैं जो पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ आपको, आप बताना कि मजाकिया रूप से कही की है नहीं कही है। अवध ओझा सर, ठीक है, इनका नाम सुना होगा भाई। मतलब एक इंसान, ठीक है, मैं मतलब इनकी कदर करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे मेरे को इनकी अच्छी लगती हैं, ठीक है। मैं इनको मतलब फॉलो तो नहीं करता खैर, ठीक है, बट मैं इनकी सुनता हूँ, ठीक है, कि ये बोलते क्या है। मतलब कुछ भी बोल देते हैं, मरेंगे तब 5-6 हज़ार करोड़। ऑब्वियसली बात है भाई, सोच बड़ी रखनी चाहिए, बट वही बात है ना कि तोप ले आओ, गोले ले आओ, बंदूक ले आओ, इनका यही रहता है, ठीक है। तो हमारे एक सर सर डॉन है, यह बात मैंने उपहासात्मक या मजाकिया रूप से कही। सरडोनिक, सरडोनिक का मतलब हो गया उपहासात्मक या मजाकिया। SAR से सर, DON से डॉन, IC से इक मतलब एक, ठीक है। मैं फॉलो उन्हीं को करता हूँ जो मतलब कुछ चीज़ें हैं उनके अंदर, उन्हीं को ही बस, ठीक है। और आप भी ऐसा ही करना। मोकिंग, मोकिंग मतलब उपहास, ठीक है। मोकिंग को कैसे याद रखोगे, मोक, जो आप मोक देते हो ना, तो मेरे मोक में कम नंबर आए इसलिए लोगों ने मेरा उपहास उड़ाया, मतलब मजाक उड़ाया, ठीक है। एंटोनिम में देखते हैं इसका, ग्रेसियस, ग्रेसियस का मतलब हो गया अनुग्रहपूर्ण, ठीक है। मतलब अनुग्रह, अनुग्रह करना, ठीक है, जैसे कि मतलब रिक्वेस्ट करना, ठीक है, ग्रेसियस का मतलब हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं 1132, सेटिस्फैक्शन, संतोष। ये तो नॉट ट्रिक भाई, जी वर्ड है भाई इसका, सेटिस्फैक्शन का तो क्या ही करेंगे। सनाम देखते हैं इसका, कंटेंटमेंट, इसका मतलब हो गया तृप्ति, मतलब तृप्ति होगी भाई अपनी, ठीक है, ऐसे। तो डिलाइट, प्रसन्नता। तो भाई वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मेरी क्या हो जाएगी, कंटेंटमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो डिलाइट का मतलब हो गया प्रसन्नता। और एंटोनिम देखते हैं इसका, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब हो गया अपर्याप्त, ठीक है। आदि क्यों एट, देखो एडिक्वेट मैंने करवाया था ना, पिछली वीडियो देखना, मेरे अभी याद आ रहा है कि ADE से आदि, क्यू से क्यों, एट मतलब खाना। तो आदि क्यों पर्याप्त खाना नहीं खा रहा, तो एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त और इनएडुकेट का मतलब हो गया अपर्याप्त, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 1133, सैवेज, सैवेज का मतलब बर्बर, निर्दयी। आपने देखा होगा ना, सैवेज, सैवेज रिप्लाई किया उसने, मतलब निर्दयी रिप्लाई किया उसने, बर्बर रिप्लाई किया उसने, ठीक है। कोई दया भाव नहीं दिखाया, बस सामने वाले ने कुछ भी बोला और उसका सैवेज रिप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको आप सहवाग से भी कनेक्ट कर सकते हो। सहवाग है ना हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो ओपनर थे, सचिन तेंदुलकर के साथ आते थे, ठीक है। तो उनसे उनको उनसे याद रखना चाहिए इसको कि सहवाग ऑस्ट्रेलिया की टीम को, नहीं ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, पाकिस्तान की टीम को बर्बर या निर्दयी तरीके से ठोकते थे, ठीक है, ऐसे याद रखना इसको। लेकिन फिर भी आप एक ट्रिक देख लो, SAV से सव मतलब सब, AGE से एज, ठीक है। तो सबकी एज चाहे कितनी भी हो जाए पर कोई निर्दयी नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि हम इंसान है भाई, ठीक है। राक्षस नहीं है कि मतलब निर्दयी बन जाएंगे। सबकी एज चाहे कितनी भी हो जाए पर कोई निर्दयी नहीं बन सकता। यहाँ पर जो मतलब मैं जिस भगवान की मैं जिसको मानता हूँ, खाटू श्याम को, वो पहले राक्षस थे और वो बाद में क्या बन गए, भगवान बन गए, ठीक है। तो कोई निर्दयी नहीं बन सकता, ठीक है। सबकी एज चाहे कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतलब हार्ट के किसी भी कोने के अंदर मतलब ह्यूमैनिटी जिंदा रहती है भाई, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। और मैं भगवान में बहुत ज़्यादा मानता हूँ और मैं इस चीज़ में तो बहुत बिलीव करता हूँ कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो सबकी एज, तो ऐसा ऐसा कुछ करना, ठीक है, ऐसा कुछ कभी मत करना बुरा किसी के साथ, ताकि वो फिर वो उल्टा वापस लौट के आए। पहले वो कहते थे ना कि स्वर्ग नरक में जाके और फिर वे सारी चीज़ें मतलब तुम्हारे पापों का कर्मों का हिसाब होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आज के दिन हाथों हाथ रिप्लाई मिलता है। तो सबकी एज चाहे कितनी भी हो जाए पर कोई निर्दयी नहीं बन सकता। सैवेज का मतलब बर्बर, निर्दयी। सुनाम देखते हैं इसका, ब्रूटल, निर्दयी, ये तो आसानी था, ठीक है। और बारबेरियन, बारबेरियन का मतलब हो गया बर्बर, ठीक है। इसको हम कनेक्ट करेंगे, बारबेरियन बर्बरीक नाम था खाटू श्याम जी का पहले, ठीक है, जो राक्षस रूप में थे और उसके बाद फिर इन्होंने मतलब खाटू श्याम कहलाने लगे, कृष्ण जी ने को बोला था। सिविलाइज्ड का मतलब हो गया सभ्य, ठीक है। और अर्बेन, अर्बन का क्या बताया था, शहरी, और अर्बेन का सभ्य, वो भी याद रखना, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट है, बस आप डेली वीडियो देख लिया करो, बहुत है। टेम, टेम का मतलब हो गया वश में, ठीक है। मैं ऐसा टाइम, टेम को टाइम से कनेक्ट कर लेना, मैं ऐसा टाइम लाऊंगा कि ये पूरी दुनिया मेरे वश में होगी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो उसको। रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब सुसंस्कृत, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका 1134,
सवरी, सवरी का मतलब हो गया स्वादिष्ट या नमकीन खाना। नमकीन खाना स्वादिष्ट भी होता है ना, ठीक है। इसको आप मीठे से कनेक्ट मत करना कि मीठा खाना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सवरी का मतलब हो गया स्वादिष्ट, चाहे वो फिर नमकीन खाना हो चाहे फिर वो कैसा भी खाना हो, ठीक है। तो सवरी का मतलब हो गया आपका SAV से सब, सब मतलब सब, और मतलब हमारी, तो हमारी सब चीज़ें स्वादिष्ट हैं। ये बात को मतलब बीकानो की सारी चीज़ें स्वादिष्ट ही आती हैं, ठीक है। तो हमारी सब चीज़ें स्वादिष्ट हैं, ये कौन कह रहा है? बीकानो। तो सवरी का मतलब हो गया स्वादिष्ट या नमकीन खाना। SAV से सब, और मतलब हमारी, तो हमारी सब चीज़ें स्वादिष्ट हैं, ठीक है। सुनाम देखते हैं इसका भाई। साल्टी नमक, नमकीन, सॉरी, साल्टी मतलब नमकीन, और एंटोनिम देखते हैं इसका स्वीट, मीठा, ठीक है। अब देखते हैं 1135 स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब हो गया अल्प या थोड़ा, ठीक है, अल्प मात्रा में या थोड़ी मात्रा में। तो SC से, ठीक है। ANT से, ANTY से आंटी मतलब आंटी, इसको कनेक्ट करेंगे आंटी से, ठीक है। तो आंटी से थोड़ा सामान ले लो, ठीक है। आंटी हैं, ठीक है, ये बेचारी रोड साइड अपना मतलब एक ढाबा खोल रखा है इन्होंने, और ये खाना खिलाती हैं लोगों को। तो मैं कह रहा हूँ अपने दोस्त को कि आंटी से थोड़ा सामान ले लो। तो स्कैंटी का मतलब हो गया अल्प या थोड़ा। SC मतलब से, ठीक है, और आंटी मतलब आंटी। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो मैं कैटेगरी वगैरह में बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी आप एक बार ऐसे वैसे भी कर सकते हो। SC मतलब SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी की ये आंटी हैं, इससे थोड़ा सामान ले लो, ऐसे भी याद रख सकते हो। ओफेंड मत होना, सिर्फ वोकैब को वोकैब की तरह ही रखना। और बस यही कहना था मेरे को। सिनोनिम देखते हैं इसका लिमिटेड, सीमित, और मैग्रे। मैग्रे बहुत बार आ चुका है, कम, ठीक है। स्कारसिटी भी बहुत बार आ चुका है, ठीक है। स्कार से का मतलब हो गया दुर्लभ। कार से उतरा, तो मतलब ये आगे आएगा, मैं बताऊंगा। मैग्रे का मतलब हो गया कम, और स्कार से का मतलब हो गया दुर्लभ, ठीक है। इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब हो गया प्रचुर, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि प्रो मतलब प्रो खिलाड़ी, और यूज मतलब यूज। तो प्रो खिलाड़ी ने अपनी पावर का प्रचुर मात्रा में यूज़ किया, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो इसको। प्रो खिलाड़ी ने मैदान में अपनी पावर का प्रचुर मात्रा में यूज़ किया, ठीक है। ऐसे भी याद कैसे भी याद रख। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब हो गया क्या कहते हैं कि प्रचुर, ठीक है। अब उन दांत, ठीक है। AB से अब, UN से उन दांत, अब उन दांतों कुछ भी बोल दो यार। अब उन दांत को प्रचुर मात्रा में यूज़ करो, ठीक है, अधिक मात्रा में यूज़ करो, ठीक है, दांतों को, ऐसे याद रख सकते हो। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब हो गया प्रचुर, ठीक है, प्लेंटी फुल, ठीक है, ऐसे। और अब देखते हैं स्कार से, ठीक है, ये आ गया स्कार से। देखो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सिर्फ आपको 3 से 4 हज़ार मुश्किल से मुश्किल आपको याद रखने हैं, ठीक है। वो मैं याद करवा दूंगा, डेली वीडियो देख लिया करो। 1136 का देखते हैं स्कार से। स्कार से का मतलब हो गया दुर्लभ या सीमित, ठीक है। तो S को मारो गोली। CR से कार, और CE से, तो वह जिस कार से उतरा है वो कार दुर्लभ या सीमित है, ठीक है। तो वह जिस कार से उतरा है वो कार दुर्लभ है या सीमित है, ठीक है। तो कार से का मतलब हो गया दुर्लभ, कार से, तो वह जिस कार से उतरा है वो कार दुर्लभ या सीमित है, ठीक है। तो और इस गाड़ी का नाम क्या बताओ, आप बताओ क्या है, ठीक है। और इसने ऐसे कर दी थी अपने मतलब अपने टाइम में बहुत, इस कंपनी ने, और तब जाके ये गाड़ी बनाई है, और ये गाड़ी बहुत दुर्लभ है और सीमित है, ठीक है। इसको मैक्लेरन नाम है इसका, ठीक है। आपको शायद पता हो, नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ। गाड़ी का नाम मैक्लेरन। लिमिटेड, सिनोनिम देखते हैं इसका लिमिटेड। लिमिटेड मतलब सीमित। एंटोनिम में देखते हैं इसका एम्पेल। एम्पेल का मतलब पर्याप्त, मतलब इसको हम याद करेंगे टेम्पल। टेम्पल मतलब मंदिर, तो टेम्पल में पर्याप्त रूप से खाना है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो इसको। कोपियस, कोपियस का मतलब बहुतायत, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में। तो और अब देखते हैं स्कारसिटी, ठीक है। स्कारसिटी का मतलब हो गया कमी। 1137 का है स्कारसिटी मतलब कमी। तो कार, एस को मारो गोली। CR से कार, सिटी मतलब शहर, ठीक है। इस सिटी में कार की कमी है, ठीक है। ये नॉर्थ कोरिया है भाई, ये बात याद रखना। यहाँ पे कहीं भी सड़क पे आपको गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी, ठीक है। एक रूल है नॉर्थ कोरिया में, जो किंग जोंग है, ठीक है, उनका तानाशाह। तो वो उसने क्या कह रखा है कि भाई मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे ना वही गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, और कोई भी गाड़ी नहीं खरीद सकता, और सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करेंगे। अरे बहुत तगड़ा इंसान है भाई वो तो, मन में आती है तभी मतलब मिसाइल तान के खड़ा हो जाता है अमेरिका की तरफ।
ठीक है, तो इस सिटी में कार की कमी है। ठीक है, स्कार सिटी का मतलब हो गया कमी, तो कार मतलब कार, सिटी मतलब सिटी, तो इस सिटी में कार की कमी है। ठीक है, सुनाम देखते हैं इसका। इनसफिशियंसी, इनसफिशियंसी का मतलब हो गया कमी, ये तो आसान ही था। और डियर्थ, डियर्थ का मतलब हो गया अभाव। ठीक है, डियर, तेरे दिल में मेरे लिए प्यार का अभाव है। अभाव मतलब कमी। एंटोनिम देखते हैं इसका। प्लेंटी, प्लेंटी मतलब बहुत आया था। ठीक है, ये 1138 का देखते हैं। स्कैटर में कुछ ही बोल देता हूँ ना। 1138 का देखते हैं। स्कैटर, स्कैटर का मतलब बिखेरना। ठीक है, सी एस को मार गोली, सी ए टी से कैट मतलब बिल्ली, टी ई आर मतलब टी आर को 13 से कनेक्ट करें, टी आर ए से कनेक्ट करेंगे 13। ठीक है, कैट ने तेरा सारा सामान बिखेर दिया। स्कैटर, वैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर किसी ने नोट्स नहीं परचेज कर रखे परचेज कर लेना। ठीक है, बहुत तगड़े नोट्स बना रखे हैं मैंने। तो कैट ने तेरा सारा सामान बिखेर दिया, तो ये कैट है भाई और इसने सारा सामान बिखेर दिया, तो स्कैटर का मतलब हो गया बिखेरना। अब सिनोनिम देखते हैं इसका। डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब फैलाना, ये मैंने पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, डी आई से सबको पता है मैं क्या बनाता हूँ। डी आई से दी मतलब दीदी, और पर्स मतलब पर्स। ठीक है, जो दीदी का पर्स है वो, तो दीदी के पर्स, दीदी ने पर्स में अपनी सारी चीज़ें फैला रखी हैं। ठीक है, तो डिस्पर्स का मतलब हो गया फैलाना। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपको पता ही है भाई, ये चीज़ का भी ये फिजिक्स में करवा रखा है। एंटोनिम देखते हैं इसका। गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, और एक एक होता है अकोमुलेट, अकोमुलेट का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। मैंने ये भी करवा रखा है कि भाई कुमू, एक हमारे पड़ोस में एक लड़की का नाम है कुमू। ठीक है, तो और लेट, लेट मतलब लोटे। ठीक है, ऐसे तो कुम्मू ने लोटे में पानी को इकट्ठा किया। अकुमुलेट का मतलब इकट्ठा करना। 1139 का देखते हैं। सेप्टिक। ठीक है, सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब हो गया संदेहवादी, नास्तिक, जो संदेह करता हो। ठीक है, जो बात बात पे संदेह करता हो। ठीक है, और आप में से हैं 3-4। ठीक है, और तो बाकी सब अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, जो मेरे को दिल से मानते हैं। ठीक है, मैं बहुत आभारी हूँ ऐसे लोगों का। लेकिन कुछ हैं भाई 3-4, तो जो बात बात पे संदेह करते हैं, तो वो सेप्टिक हैं। ठीक है, सेप्टिक, सांपटिक। ठीक है, तो SCEPT, सेप्ट, इसको हम सेप्ट मतलब सितंबर से कनेक्ट करेंगे। एक मतलब एक। ठीक है, सितंबर में मुझे एक लड़की मिली थी जो संदेहवादी थी, मतलब जो बात बात पर संदेह करती थी। तुम्हारे पास किसका फ़ोन आ रहा है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, तो ऐसी चीज़ें मत करना भाई। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को ढंग से जी लो, बिना लड़की के बहुत चैन पाओगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बस मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, एक बार ठोकर खाई, उसके बाद हम चतुर बन गए, ये मैंने पिछले अभी वीडियो के अंदर बताया था ना। तो सितंबर में मुझे एक लड़की मिली थी जो संदेहवादी थी, तो सेप्टिक का मतलब है संदेहवादी, बार बात पे संदेह करना, नास्तिक जो संदेह करता हो। ठीक है, अब से नाम देखते हैं इसका। डिसबिलीवर, नास्तिक। ठीक है, जो बिलीव ना करता हो। साइनिक, साइनिक का मतलब हो गया निंदक, ये मैंने करवा रखा था शायद। साइन, एक साइन कर दो कि तुम मेरे निंदक हो, ऐसा कुछ भी आप याद रखना। वैसे मैंने इसका अच्छे तरीके से करवा रखा है। बिलीवर का मतलब हो गया विश्वासी। और अब देखते हैं लास्ट, उसके बाद वन वर्ड एसोसिएशन करेंगे। 1140 का देखते हैं। ये सुन लो आप, मेरी परीक्षा घड़ी है। साइंटिलेटिंग, साइंटिलेटिंग का बोल तो दिया मैंने। साइंटिलेटिंग का मतलब हो गया चमकीला या चमकदार। ठीक है, अब इसको देखो। SCINTI, साइंटी, इसको हम कनेक्ट करेंगे साइंटिस्ट से। LAT से लेट, लेट मतलब देर से। ठीक है, तो साइंटिस्ट को देर से वो चमकीला तारा दिखा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट है भाई, इसने दूरबीन वूरबीन लगा रखी अपनी मस्त बढ़िया। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट को देर से वो चमकीला तारा दिखा, तो साइंटी से साइंटिस्ट, LAT से लेट मतलब देर से, तो साइंटिस्ट को लेट से या देर से वो चमकीला तारा दिखा, तो साइंटिलेटिंग का मतलब हो गया चमकीला या चमकदार। नाम देखते हैं इसका। ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग ये तो आसान ही है भाई, ग्लिटर आते थे ना। ठीक है, चमकदार। और स्पार्कलिंग, ये भी आसान ही है, चमकदार। ठीक है, एंटोनिम देखते हैं इसका। डार्क, अंधेरा। बस अब देखते हैं वन वर्ड एसोसिएशन। तो भाई अब करेंगे हम वन वर्ड एसोसिएशन 1101 से लेकर 1120 तक के, जो 2023 के एडिशन में दे रखे हैं, वो 2024 के बारे में बाद में करवाऊंगा जब भी कंप्लीट हो जाएंगे तब। ठीक है भाई, तो 1101 का देखते हैं। आउटडू, आउटडू का मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, आउट मतलब बाहर, डू मतलब करना, तो बाहर जाओ, काम करो और आगे बढ़ो। सॉरी, सुबह के 4 बज गए और मैं थोड़ी सी नींद आ रही है, इस वजह से थोड़ी सी हो रहा है। ठीक है, आउट मतलब बाहर, डू मतलब करना, तो बाहर जाओ, काम करो और आगे बढ़ो, और जो ना मिले वो छीन लो। ठीक है भाई। बी मोर सक्सेसफुल देन समवन। ठीक है,
तो ये बाहर जाओ, काम करो और आगे बढ़ो। तो आउट डू का मतलब हो गया आगे बढ़ना। आउट मतलब बाहर, डू मतलब करना। तो बाहर जाओ, काम करो और आगे बढ़ो। ठीक है, 1102 देखते हैं भाई। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश का मतलब हो गया विदेशी, फॉरेनर। ठीक है, आउट मतलब बाहर, LAND से जमीन, लैंड मतलब जमीन, इस मतलब इसे। ठीक है, कनेक्ट कर लेना ये इसे। तो इसे देश की बाहर की ज़मीन दे दो, मतलब इसे विदेशी बना दो। ठीक है, देश की बाहर की ज़मीन दे दो। लुकिंग और सराउंडिंग फॉरन, बिजारे, बिजारे बोलना इसको, स्ट्रेंज, अनफैमिलियर। ठीक है भाई, तो ये हैं, इनका नाम है रचिन रविंदर। ठीक है, ये बेंगलोर से हैं, इंडिया के ओरिजिन से हैं। तो और न्यूजीलैंड से ये खेलते हैं। तो इसे देश की बाहर की ज़मीन दे दो, मतलब इसे विदेशी बना दो। तो आउटलैंडिश का मतलब हो गया विदेशी। आउट मतलब बाहर, लैंड मतलब ज़मीन, इश मतलब इसे, लुकिंग और सराउंडिंग फॉरन, फॉरन, बिजार और स्ट्रेंज एंड फैमिलियर। 1103 देखते हैं भाई। आउटला, आउटला का मतलब हो गया नियम विरोधी। आउट मतलब बाहर, ला मतलब कानून। तो मैं देश के बाहर के कानून नहीं मानता, मतलब मैं उनका नियम विरोधी हूँ। ए पर्सन हु हैज़ ब्रोकन द लॉ, स्पेशली वन हु रिमेन्स एट लार्ज और इज ए फगेटिव। फगेटिव मतलब, फगेटिव का मतलब बताना एक बार, मेरे को भी नहीं पता, पर फिर भी कमेंट करके बताना गूगल करके। ठीक है, तो मैं देश के बाहर के कानून नहीं मानता, मतलब मैं उनका नियम विरोधी हूँ। तो भाई मैं पाकिस्तान के नियम कानून क्यों मानूँ जब मैं इंडिया में रहता हूँ? तो ठीक है, तो आउटला का मतलब हो गया नियम विरोधी। आउट मतलब बाहर, ला मतलब कानून। 1104 देखते हैं। आउटरीच, आउटरीच का मतलब हो गया पहुंच। ठीक है, आउट मतलब बाहर और रिच मतलब, ये एक बार देख लेना, आउटरीच पहुंच। ठीक है, तो मेरी बाहर तक पहुंच है, RICH नहीं आएगा, आउट, आउट REACH आएगा। एक बार देख लेना इसको, मेरी बाहर तक पहुंच है। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट विद और इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिटी। ठीक है भाई, तो मेरी बाहर तक पहुंचे, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। ठीक है, साथ में कौन है इनके? पुतिन साहब। ठीक है, और इंडिया और रशिया की कब हुई थी दोस्ती, कब हुई थी? ठीक है, थोड़ी सी कहानी बताता हूँ मैं, थोड़ी सी बस 20-30 सेकेंड की। ठीक है, कि जब रूस, USSR हुआ करता था, अमेरिका और रशिया के बीच में, मतलब शीत युद्ध चला था। ठीक है, 40 साल तक शीत युद्ध चला था। इन दोनों ने कभी भी ना हथियार उठाए ना कुछ और, लेकिन लाखों लोग मरे थे इन 40 सालों के अंदर। ठीक है, तो मतलब अमेरिका कह रहा था इंडिया को, इंडिया को तो कह रहा था कि भाई इंडिया, अमेरिका थी पहली दुनिया, USSR के साथ जितने भी थे वो दूसरी दुनिया, और भाई इंडिया ने अपनी तीसरी दुनिया बना ली थी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी के पास नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, अपनी, क्योंकि वो अभी अभी अपना देश आज़ाद हुआ था, तो इस वजह से। तो थोड़ी सी कहानी है बस, वो सुन लो ध्यान से। तो फिर भाई क्या हुआ था कि वो मतलब अमेरिका ऊपर से जाके आराम से मार सकता था, लेकिन अब वहाँ से तो मतलब अमेरिका की तरफ जा नहीं सकता था। रशिया, मैप में देखना। ठीक है, वहाँ पे रशिया अमेरिका की तरफ जा नहीं सकता था, तो उसने क्या किया वो, और अगर वो नीचे से आए, इंडिया की तरफ से आए, तो बहुत लंबा रूट पड़ जाए। तो फिर उसने, अमेरिका ने सोचा कि अगर नीचे से आ सकता है ना, तो फिर हम श्रीलंका को कुछ करेंगे। ठीक है, उसको वो मतलब क्या करेंगे, अपना मतलब उसमें लेंगे, बातों में लेंगे। और श्रीलंका आ भी गया था, तो श्रीलंका को बोला कि भाई अगर यहाँ से, अगर मतलब उसके नेवी आए रशिया की, तो हम यहाँ पे अपना रेडियो स्टेशन वगैरह ये सब कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं आपके श्रीलंका के अंदर। तो बोला कि ठीक है। इंडिया ने यहाँ पे गुटनिरपेक्षता दिखाते हुए, क्लेवर माइंड दिखाते हुए, वहाँ पे एक मतलब एक LTTE, ठीक है, आपको पता होगा, ग्रुप ऑफ एक वो, मतलब बहुत सारी लंबी कहानी, प्रभाकरण नाम था उसका। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बस तुम इतना समझ लो कि आउटरीच का मतलब होता है पहुंच, मेरी बाहर तक पहुंच। 1105 देखते हैं। ओवरलुक, ओवरलुक अनदेखी करना। ठीक है, ओवर मतलब ऊपर, लुक मतलब देखना। ठीक है, तो उसने मुझे ऊपर से देखकर ही अनदेखा कर दिया। उसने मुझे ऊपर से देखकर ही अनदेखा कर दिया, अंदर नहीं देखा कि बंदा है कैसा। ठीक है, तो ओवरलुक का मतलब हो गया अनदेखी करना। फेल टू नोटिस, इग्नोर, कंडन एन ऑफेंस एटसेट्रा। ठीक है, तो भाई इसने इस लड़की को ऊपर से देख कर अनदेखा कर दिया। तो ओवरलुक का मतलब हो गया अनदेखी करना। 1106 देखते हैं भाई। ओवाइन, ओवाइन का मतलब हो गया भेड़ के समान। ओ मतलब OVINE, विनय, मतलब इसको हम कनेक्ट करेंगे विनय। विनय किसी लड़के का नाम हो सकता है, तो ओ विनय, भेड़ के समान मत चल। ठीक है, प्रिटेनिंग टू शिप। ठीक है, तो ओ विनय, जो ये भेड़ चाल है ना, ठीक है, ऑफिस जाओ, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिकड़ा करो, इसके समान मत चल। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ले, उसमें लग जा और आराम से अपनी ज़िंदगी मज़े में बिता। तो ओवाइन का मतलब हो गया भेड़ के समान। ओ मतलब ओ विनय, वाइन मतलब विनय। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेना। तो ओ विनय, भेड़ के समान मत चल।
11/7 देखते हैं भाई, पैसिफिज्म। पैसिफिज्म का मतलब हो गया शांतिवाद, ठीक है। तो पैसिफी, इसको हम कनेक्ट करेंगे पैसिफिक ओशियन से, SM से सम, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन में सम मतलब कुछ लोग रहते हैं जो शांतिवादी हैं, मतलब शांति चाहते हैं, ठीक है। बिलीव दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन के अंदर कुछ लोग रहते हैं जो शांतिवादी हैं, मतलब शांति चाहते हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है इस दुनिया से, बस वो शांति चाहते हैं। तो पैसिफिज्म का मतलब हो गया शांतिवाद। 1108 देखते हैं, पैसिफिस्ट शांतिवादी, सेम एज 1107 भाई, ठीक है। ए पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिटरी फोर्स, ठीक है। अब 1109 देखते हैं भाई, पैक। पैक मतलब हो गया भेड़ियों का झुंड, ठीक है। और बैवी का मतलब बताना, बैवी का मतलब क्या होता है। तो पैक को हम पैक से कनेक्ट करेंगे, दारू वाले पैक। तो भेड़िए शराब का पैक पीकर झुंड में चलते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वॉल्व्स, ठीक है। तो ये भाई इन्होंने शराब पी रखी, शराब का पैक पीकर झुंड में चलते हैं, तो भेड़ियों का झुंड, पैक मतलब भेड़ियों का झुंड। 1110 देखते हैं भाई, पैक। पैक मतलब ताश की गड्डी भी होती है भाई, ठीक है। तो पैक फिर वही पैक से कनेक्ट करेंगे, तो भाई शराब का पैक पीकर ताश की गड्डी के साथ खेलता है। आपने कभी देखा होगा जुए जो खेलते हैं, वो साइड साइड के अंदर शराब दारू वगैरह रखी होती है, और वो पी पी कर और फिर खेलते हैं। ए सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो इन्होंने देख लो भाई, साइड में मतलब शराब वगैरह रखी है बढ़िया आराम से, और ताश के पत्ते खेल रहे हैं भाई, ठीक है। तो 1111 देखते हैं भाई, पैडिए एक मिनट, पैडिएट्रिशियन, ठीक है। मेरे बच्चे हैं नहीं, तो भाई मेरे को इस मतलब ये भाई मेरे को बोलना नहीं आ रहा, अगर मेरे होते तो मैं पक्का बोल देता ये, ठीक है। तो होंगे जब मैं बोल दूंगा, ठीक है। पैडिएट्रिशियन, पैडिएट्रिशियन इसका मतलब हो गया बच्चों का चिकित्सक, ठीक है। आज के बाद अगर अपने बच्चों को तो आपके भी तो क्या ही होंगे, ठीक है, अगर किसी के हैं अगर, तो वो अगर डॉक्टर के लेके जाए, ठीक है, तो अपने हस्बैंड को बोलना, ठीक है, कि या फिर अपनी वाइफ को बोलना कि पैडिएट्रिशियन का मतलब के पास जा रहे हैं हम, ठीक है। तो वो आपके पास आपकी तरफ ऐसा देखेगी कि पता नहीं कहाँ ही लेके जाएगा, कौन सी दुनिया में लेके जाएगा, बच्चों का चिकित्सक, ठीक है। PAED, ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे पैड, पेड, TRI से, ट्राई मतलब तेरी, ठीक है। और सिया मतलब सिया किस लड़की का नाम हो सकता है। तो सिया तेरी बच्ची की चिकित्सा पेड नहीं है, ठीक है, मतलब फ्री है, क्योंकि वह बच्चों की चिकित्सक है, वह बच्चों की मतलब उससे चिकित्सा के पैसे नहीं लेती है, बच्चों की चिकित्सक है। फिर मैंने इसमें ये आदमी क्यों लगा दिया, ये मान लो कि इस आदमी की जगह कोई लेडी डॉक्टर है, ठीक है। तो ये डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन डिजीज़, ठीक है। तो सिया तेरी बच्ची की चिकित्सा पेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वह बच्चों का चिकित्सक है, याद रखना। 1112 देखते हैं, पैलिंड्रोम का मतलब हो गया ऐसा शब्द, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, इसको आप याद रखना चाहते हो डायरेक्ट रट लेना, नहीं तो फिर ये ट्रिक देख लो। पैलिंड्रोम का मतलब हो गया ऐसा शब्द जो आगे और पीछे दोनों तरफ से एक जैसा हो, ठीक है। PAL से पल, इसको हम कनेक्ट करेंगे, P की जगह L कर देंगे लाल, ठीक है। IND से इंडिया, ROME से रोम, ठीक है। तो इंडिया रोम को हमेशा मेरा लाल लाल कर कहता है, मतलब इंडिया यहाँ ऐसा शब्द यूज़ कर रहा है जो आगे और पीछे दोनों तरफ से एक जैसा है। स्टार्टिंग में भी LAL के में L आ रहा है और लास्ट में भी L आ रहा है, मतलब यह वर्ड पैलिंड्रोम है, ठीक है। पैलिंड्रोम याद रखना, रट लो इसको वैसे भी, ठीक है, एक आधे वर्ड रट लिया करो, कोई बात नहीं, ठीक है। PL से इसको कनेक्ट करेंगे LAL से, तो इंडिया रोम कहता है मेरा लाल, जैसे कि अपनी मम्मी कहती है ना मेरे को अपने बच्चों को कि ये मेरा लाल है, ऐसे, ठीक है। तो वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड और एज फॉरवर्ड्स, तो इंडिया रोम को हमेशा मेरा लाल कहता रहता है, मतलब इंडिया यहाँ ऐसा शब्द यूज कर रहा है जो आगे और पीछे दोनों तरफ से एक जैसा है, जैसे कि स्टार्टिंग में लाल के L आता है, एंड में भी L आता है, ठीक है। 11 देखते हैं भाई, पैलिएशन का मतलब हो गया कम गंभीर बनना, ठीक है, कम सीरियस होना, ठीक है। तो PA से पा, LLIA से लिया, TION से सन, ठीक है। तो उसके सन ने अपने प्यार को पा लिया, ठीक है। अब उसके प्यार ने उसको कम गंभीर बना दिया है, पहले वह गंभीर रहता था, मतलब पहले वह मतलब उसके सन मतलब उसके बेटे ने प्यार को पा लिया, मतलब लड़की से शादी कर ली। अब उसके प्यार ने उसको कम गंभीर बना दिया, किसके लिए, सीजल की वो प्रिपरेशन करता था, अब उसकी वाइफ उसके पास रहती है तो वो कम सीरियस है,
ठीक है, पहले सीरियस है तो पैलिएशन का मतलब हो गया कम गंभीर बनना। TION से मैं सन बनाता हूँ, क्योंकि आप कभी भी देख लेना टियोन कभी नहीं इसको हम प्रोनाउंस करते, किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, उसके अंदर भी TION आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सन को सन से कनेक्ट करते हैं भाई। मेक समथिंग लेस सर्व, ठीक है भाई। तो उसके सन ने उसके प्यार को पा लिया, इसलिए वह कम गंभीर है। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जॉब लगने से पहले, ठीक है, जॉब को पाने से पहले अपने प्यार को मत पाना, ठीक है। ये कोई वो है 11-14 देखते हैं भाई। पहले बल, पहले भी ये सफलता का पहला रूल है भाई। पहले बल का मतलब हो गया स्पर्शनीय, मतलब छूने हो गया, ठीक है। PL से पल, PA से पापा, ठीक है, और बल से बल, ठीक है। इसमें PL से पल बनाएंगे और PA फिर दोबारा लेंगे, मतलब पापा, ठीक है। पा मतलब पापा और बल से बल। मेरे अंदर इतना बल है कि मैं मेरे पापा को पल में ही छू सकता हूँ, क्योंकि मेरे पापा छूने हो गए भाई, ठीक है। कई लड़कों का सपना होता है भाई कि अपने पापा के गले लगे, ये सारी चीज़ें करें, ठीक है। लेकिन भाई मेरा और मेरे पापा का थोड़ी बॉन्डिंग अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं मेरे पापा को, मेरे अंदर इतना बल है कि मैं मेरे पापा को पल में ही छू सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा छूने योग्य हैं। थिंग सबके होते हैं भाई, ठीक है, मेरे कुछ अलग नहीं है, सबके होते हैं, सबको अपने अपने अच्छे लगते हैं। थिंग दैट कैन बी टच्ड और फेल्ट, ठीक है। और अगर आपको अपने पापा मम्मी अगर ऐसे अच्छे नहीं लगते तो इस चैनल को छोड़ के चले जाना भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मेरे अंदर इतना बल है कि मैं मेरे, क्योंकि वही बात है ना कि और जो अपने माँ बाप की ही रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मेरे तो क्या ही, मैं कौन से खेत की मूली भाई, मेरे तो क्या ही करेगा। मेरे अंदर इतना बल है कि मैं मेरे पापा को पल में ही छू सकता हूँ, क्योंकि मेरे पापा छूने हो गए। थिंग दैट कैन बी टच्ड और फेल्ट, ठीक है भाई। और ये मेरे पापा, मतलब जैसे कि ये अपने पापा के क्या गले लग रहा है, तो इसके अंदर इतना बल है कि ये पल में ही छू सकता है अपने पापा, क्योंकि उसके पापा छूने हो गए भाई, उसने उस तरीके से मेहनत कर रखी है। 11 से 15 देखते हैं। पैनासिया, पैनासिया का मतलब रामबाण इलाज, ठीक है। ये पैनासिया है भाई तुम्हारी, ठीक है, ब्लैक बुक की ये वीडियोस, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लो, PAN से NA से पेन्ना, मतलब पेन्ना, धारदार पेन्ना होता है ना। CEA से सिया, सिया किस लड़की का नाम है। सिया अपना हाथ पहना कर किसी का भी रामबाण इलाज कर देती है। सिया अपना हाथ पहना कर किसी का भी रामबाण इलाज कर देती है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, ठीक है। और इसने सिया, ये लड़की है, इसका नाम सिया है, इसने अपना हाथ पहन रखा है, ये किसी का भी इस अब रामबाण इलाज कर सकती है। तो पैनासिया का मतलब हो गया रामबाण इलाज, पैना मतलब पहनना, सिया मतलब सिया, ठीक है। 11-16 देखते हैं भाई। पैंडेमिक, पैंडेमिक महामारी, तो नो ट्रिक इजी वर्ड है भाई, ठीक है। इसकी ट्रिक मत रटना, क्योंकि जब कोविड आया था तो ये वर्ड बहुत चला था। पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब हो गया महामारी, ठीक है। मतलब फिर भी आप देख लो, PAND से पांडे, ठीक है, MIC से माइक, पांडे इस माइक से दूर रह, नहीं तो तुझे भी महामारी हो जाएगी, ठीक है। और ये ऐसा माइक है भाई, इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, पता नहीं क्या ही निकल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ पांडे को कि पांडे इस माइक से दूर रह, नहीं तो तुझे महामारी हो जाएगी। तो वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इन्फेक्शंस डिजीज क्रॉसिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। जो इंटरनेशनल बाउंड्री, जो डिजीज़ इन्फेक्शन वाली डिजीज़ जो क्रॉस करे, उसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। 11-17 देखते हैं भाई। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम का मतलब हो गया कोलाहल या शोर शराबा, PAND से पांडे, मोनियम इसको हम कनेक्ट करेंगे हारमोनियम से, हारमोनियम जो बजाने वाला हारमोनियम। पांडे ने हारमोनियम बजाकर पूरे मोहल्ले में कोलाहल शोर शराबा कर रखा है। तो वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर, ठीक है। तो भाई पांडे ने हारमोनियम बजा के, ऐसा हारमोनियम होता है भाई, तो पांडे ने हारमोनियम बजाकर पूरे मोहल्ले में कोलाहल शोर शराबा कर रखा है। तो पैंडेमोनियम का मतलब कोलाहल या शोर शराबा। 11-18 देखते हैं। पेंडर, पेंडर का मतलब हो गया नीच काम में सहायता देने वाला, ठीक है, नीच काम में सहायता दे। अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश अपराध में, ठीक है, अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिस का मतलब होता है अपराध में कोई सहायता करने वाला। तो ऐसे ही पेंडर होता है नीच काम में सहायता देने वाला। PANDE से पांडे, R से ER से अरे, ठीक है। अरे पांडे तू नीच काम में उसकी सहायता क्यों कर रहा है, ठीक है। उसका नहीं आएगा, उसकी आएगा। तो अरे पांडे तू नीच काम में उसकी सहायता क्यों कर रहा है। तो ग्रेटिफाई एन इमोर्टल और डिस्टेस्टफुल डिज़ायर, ठीक है भाई। तो ये पांडे है भाई, ठीक है, चुलबुल पांडे, दबंग आपने मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर ये हाथ में पैसे हैं, रिश्वत वाले पैसे हैं। तो ये कह रहा है कि भाई अरे पांडे तू नीच काम में उसकी सहायता क्यों कर रहा है, ठीक है। तो पेंडर का मतलब हो गया नीच काम में सहायता देने वाला। 11-19 देखते हैं भाई। पैनिक, पैनिक का मतलब आतंक भगदड़, आसान है पर फिर भी देख लो एक बार। PANI से पानी, C से
ठीक है। तो पानी से आतंक या भगदड़ मच गई। तो सडन अनकंट्रोलेबल फियर और एंजाइटी ऑफन कजिंग वाइल्डली अनथिंकिंग बिहेवियर, ठीक है। तो पानी से आतंक या भगदड़ मच गई, तो पैनिक का मतलब हो गया आतंक या भगदड़, ठीक है। 1120 का देखते हैं लास्ट। पैनोरामा, पैनोरामा का मतलब चित्रमाला, ठीक है। और PN से पैन, ठीक है। ओ से रामा मतलब रामा, ठीक है। तो रामा तो यहाँ बैठकर पेन से चित्रमाला बना रही है। तो वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, ठीक है। तो ये माला है भाई, ये रामा नाम है इस लड़की का। तो रामा तो यहाँ बैठकर पेन से चित्रमाला बना रही है, तो चित्रमाला बना रही है पेन से। तो पैनोरामा चित्रमाला, वैसे भी दिलजीत का गाना है पैनोरामा गड्डी में कढ़ाई, ठीक है। ऐसा कुछ था उसका, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे।